सरकार को हम लोग वोट इसलिए दिए थे, कमल छाप पर लगाए थे, और ऐसे तो वोट हम लोग नीतीश कुमार को दिए थे, लेकिन वो इनको बना दिए। तो उनके जगह जब ये लिए हैं तो उनको उनकी अच्छी को पूरा करना चाहिए ना। नीतीश कुमार जी हम लोग को लाए हैं अतिथि शिक्षक के लिए, वही हम लोग को बहाल किए थे। सम्राट चौधरी सत्ता में नहीं थे तो इसी तरह पैम्पलेट लेके खड़े थे कि अतिथि से प्राध्यापक को परमानेंट किया जाए, लेकिन जब सत्ता में गए तो भूल गए। यूजीसी रेगुलेशन 2018 को टेबल नंबर 3 को लागू किया जाए, जो हम लोग को 55 साल तक उम्र का अलाउ करता था। सरकार उसी पर हम लोग का पीएचडी स्कॉलर करा लिया और हम लोग डिग्री लेके घूम रहे हैं, और ये कह रही है कब 40 साल के बाद आप लोग का बहाली नहीं होगा। को कब पूरा करेंगे, ये दैट इज द पॉइंट। ये अतिथि को परमानेंट कब करेंगे, इन्होंने कहा था। बस ओनली वन क्वेश्चन। क्या कहिएगा, 13 दिन से मांग ही तो बता रहे हैं, अब सरकार को सुनाई नहीं पड़ रही है तो अब क्या कहिएगा। इसी में मुझे एक लाइन याद आ रही है, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नसाद है तो दिल पे हाथ रख कहिए यह देश क्या आजाद है। आज़ादी का कल 80 साल पूरा हो गया है। हमारा जो सरकार को हमने नीतीश कुमार जी को चुने थे और बीच में ये आ गए, तो हमने सम्राट चौधरी को नहीं चुना था, हमने नीतीश कुमार जी को चुना था। मांग लेके रखे हुए हैं कि अगर हम लोग का सेवा नियमितीकरण नहीं होती है और उम्र सीमा नहीं बढ़ाया जाएगा तो जब तक अनिश्चितकालीन धरना होगी हम लोग को उसमें भागीदारी होने के लिए तैयार है, और सरकार को हमारी मांग को माननी पड़ेगी क्योंकि हम लोग जायज़ है। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। दिल्ली के जंतर मंतर झारखंड, उसके बाद झारखंड के रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, उसके बाद बिहार के पटना का गर्दनी बाग, यह धरना स्थल बना हुआ है। जो पीएचडी होल्डर हैं, अतिथि शिक्षक हैं, वो महिला और पुरुष युवा यहाँ पहुँचे हुए हैं। इनकी मांगे हम जानेंगे क्या कारण है और क्या मांग लेकर यहाँ पटना के गर्दनी बाग में ये लोग पहुँचे हुए हैं। 4 अगस्त से ही पटना के गर्दनी बाग में ये लोग पहुँचे हुए हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? श्री राधे राधे सबों को। हमारी मांगे हैं, सबसे पहले तो 2018 का रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जाए, और उसमें जिसमें कि नेट को पीएचडी को 30 अंक दिया गया है उसको बरकरार रहने दिया जाए। उसके बाद जेआरएफ को 7 अंक, नेट को 5 अंक। हम लोगों का जो जर्नल था, जर्नल का आर्टिकल जो हम लोग छपवाते हैं, जिसको छपवाने में हम लोग को 10-10 हज़ार रुपया लग जाता है छपवाने के लिए, उसमें हम लोगों का 2 अंक नेसेसरी एक्सपीरियंस का जो 2 अंक है, और अवार्डेड का भी 10 अंक था, नेशनल इंटरनेशनल, वो सब खत्म करके 2018 वाला रेगुलेशन ला करके हम लोगों का किया किराया पर पानी फेर दिए। तो अभी मांग क्या है आप लोग? वही मांग है 2018 का रूल। 2018 के 3 टेबल ए के तहत हम लोग को नियम को नियमित करें, और हम लोग अतिथि शिक्षक हैं, हम लोग को सेवा समायोजन 65 वर्ष तक करें। हम लोग सेवा दे रहे हैं इतने सालों से, हम लोग का सेवा समायोजन किया जाना चाहिए। सरकार से मेरी यही मांग है। जब सम्राट चौधरी, जब हमारे सरकार जब विपक्ष में थे तो हमारे पोस्टर को लेकर खड़ा रहते थे अतिथि शिक्षक का समायोजन के लिए, इसीलिए हमारी देखिए फोटो ला रही हैं। जब सम्राट चौधरी सत्ता में नहीं थे तो इसी तरह पैम्पलेट लेके खड़े थे कि अतिथि से प्राध्यापक को परमानेंट किया जाए, लेकिन जब सत्ता में गए तो भूल गए। हम लोग को याद भी नहीं कर रहे हैं। बताइए, दिलाइए कि अपने वादा को पूर्ण कीजिए। जब हम लोग वोट इसलिए, चुप रही ना, सरकार को हम लोग वोट इसलिए दिए थे, कमल छाप पर लगाए थे, और ऐसे तो वोट हम लोग नीतीश कुमार को दिए थे, लेकिन वो इनको बना दिए। तो उनके जगह जब ये लिए हैं तो उनको उनकी अच्छी को पूरा करना चाहिए ना। नीतीश कुमार जी हम लोग को लाए हैं अतिथि शिक्षक के लिए, वही हम लोग को बहाल किए थे। इसी के तहत हम लोग आए, रेगुलेशन को पार करते हुए आए हैं, इसलिए अतिथि शिक्षक को समायोजन किया जाना चाहिए। सरकार से पूरे, अगर वो नहीं करते हैं तो आंदोलन पूरी जोर से होगी और हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। हम लोग को महिला कितना संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, उनको समझ में आना चाहिए। सम्राट चौधरी, संजय सिंह टाइगर, गिरीश चौधरी और है क्या कहते हैं परमेंद्र वाजपेयी, सबसे अनुरोध है राजभवन से भी आने। दिन से आप लोग यहाँ थे? हम लोग यहाँ पे 4 अगस्त से हैं। हमारे भैया आपके साथी कुमुद पटेल जी हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। 2 लोग हॉस्पिटल, तीन थे,
लेकिन 2 बेचारे बीमार पड़ गए, लेकिन एक और बचे हुए हैं। हम लोग के लिए संघर्ष की लड़ाई है, सरकार को इसको समझना पड़ेगा और आगे उनको समझ कर ये काम को सुलझाना पड़ेगा। मांग लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। मांग माने हैं यूजीसी रेगुलेशन 2018 को टेबल नंबर 3 को लागू किया जाए, जो हम लोग को 55 साल तक उम्र का अलाउ करता था। सरकार उसी पर हम लोग का PhD स्कॉलर करा लिया और हम लोग डिग्री लेके घूम रहे हैं और ये कह रही है कि 40 साल के बाद आप लोग का बहाली नहीं होगा। जिसके माता पिता इतना संघर्ष करके पसीना लगा के पढ़ाए हैं, वो छात्र रोड पर कहाँ जाएंगे? और इसके लिए हम लोग का छोटा भाई कुमुद पटेल बेचारा आप ही के आरा से आते हैं। हम लोग भोजपुर के धरती के हैं, माटी के हैं, साठा में पाठा होता है और इनको औकात दिखा देंगे हम लोग और हम अपनी लड़ाई जीत के भी दिखा देंगे और इनको हारना पड़ेगा। आज ही आप मीडिया के सामने कहते हैं कि ये सरकार झुकेगी और छात्राओं से माफी मांगेंगी और वैसे भी सरकार को जाना तय है आने वाले समय में। इनका संकेत दे चुके हैं हम लोग। कुछ भी और यहाँ महिलाएं इनसे बात करेंगे। क्या मांग लेकर यहाँ आप लोग पहुँचे हुए हैं? क्या कहिएगा, 13 दिन से मांग ही तो बता रहे हैं। अब सरकार को सुनाई नहीं पड़ रही है तो अब क्या कहिएगा। इसी में मुझे एक लाइन याद आ रही है, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नसाद है तो दिल पे हाथ रख कहिए यह देश क्या आजाद है। आजादी का कल 80 साल पूरा हो गया है, लेकिन से आवाज लगाइए तब न सरकार सुनेगी। अरे अब सरकार को ईंट से ईंट बजाने के समय आ गया है। आप ही का साथी देखिएगा कुमुद पटेल, उनके साथ 2 और साथी 4 अगस्त से ही आमरण अनशन पे। 2 लोग ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड है। 14 तारीख को सुबह मॉर्निंग में 7 बजे 1 जन बैठे हुए हैं जिनकी स्थिति भी बहुत खराब है। और सरकार जितनी जल्दी सुन ले, अपनी नीतियों को सुधार ले, सरकार के लिए उतना अच्छा दिन आने वाला है। वरना हम लोग बुरा दिन लाने में थोड़ा सा भी कसक नहीं छोड़ेंगे, इतना याद पहले रखिए। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, अभी सम्राट चौधरी जी बने हैं। आपने नीतीश कुमार जी का नाम लेकर के मुझे अच्छे से याद दिलवा दिया। नीतीश कुमार जी का ना एक बड़ा अच्छा एक लाइन था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, या ये थोड़ा सा टैगलाइन उनका था नीतीश कुमार जी का, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, समझ रहे हैं। और ये सरकार क्या कर रही है कि गवर्नेंस की नीतियों को पूरी तरीके से विफल कर रही है। नीतीश कुमार जी गुड गवर्नेंस की बात करते थे, नीतीश कुमार जी ई गवर्नेंस की बात करते थे। गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? रियल मीनिंग ऑफ द गुड गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी क्लियर होना, ठीक है, क्लियरिटी होना, जनता का विश्वास को जितना, ये गुड गवर्नेंस का पहला, दूसरा और तीसरा स्टेप है। जनता के विश्वास को सम्राट चौधरी जी जीत रहे हैं ना। ऐसे कैसे 80 साल के बाद लोग शिक्षा के लिए लड़ रहा है? क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं, क्या बोल रही है मैं? हाँ, वो पहले बात फैल के मैं नहीं करती। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारा जो सरकार को हमने नीतीश कुमार जी को चुने थे और बीच में ये आ गए, तो हमने सम्राट चौधरी को नहीं चुना था, हमने नीतीश कुमार जी को चुना था। मैं ये कहना चाह रही हूँ। नीतीश कुमार जी के ही उत्तराधिकारी है ना। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन अंदर की जो बातें हैं वो आपको पता है, मीडिया कर्मी को भी पता है, जो भी चीजें रहो, लेकिन जनता ने उन्होंने ही चुना है। ये जो आपने कहा कि जनता ने नीतीश कुमार को चुना था। क्या मांग लेकर मैं गर्दनी बाग में आप लोग बैठे हुई हैं? क्या मांग है? हम लोग मांग लेके रखे हुए हैं कि अगर हम लोग का सेवा नियमितीकरण नहीं होती है और उम्र सीमा नहीं बढ़ाया जाएगा तो जब तक अनिश्चितकालीन धरना होगी हम लोग को उसमें भागीदारी होने के लिए तैयार है और सरकार को हमारी मांग को माननी पड़ेगी क्योंकि हम लोग जायज़ है। क्या यही एक मांग है, इसको कब पूरा करेंगे? ये दैट इज द पॉइंट। ये अतिथि को परमानेंट कब करेंगे? इन्होंने कहा था, बस ओनली 1 क्वेश्चन।